Hello students, this is your Sukriti ma'am from Pathak School. Today I am going to teach you all about a chapter of your grammar book, kinds of nouns. Okay? मतलब noun के कितने प्रकार होते हैं. Understood? So let's begin. इससे पहले मैं आप लोगों को फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर में पढ़ा चुकी थी. फर्स्ट चैप्टर जो था वो सेंटेंसेस, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस था और सेकंड जो था वो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस था. तो आज हम काइंड्स ऑफ नाउन को पढ़ने वाले हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. डू यू नो द मीनिंग ऑफ नाउन? मतलब व्हाट इज नाउन. ओके, तो चलो सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं. सो द आंसर इज नाउन इज द नेम ऑफ person, place or thing. Understood? मतलब noun is the name of person, place or thing. Understood everyone? This is the definition of noun. अब हम लोग जानेंगे what are the kinds of noun. So there are total 5 kinds of noun. Okay? मतलब नाउन्स के जो प्रकार होते हैं वो 5 टाइप्स के होते हैं. ठीक है, जो सबसे पहला होता है वो है कॉमन नाउन. ओके, फिर आता है प्रॉपर नाउन, फिर आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फिर आता है कलेक्टिव नाउन और फिफ्थ जो है लास्ट वो है मटेरियल नाउन. अंडरस्टूड एवरीवन? सो देयर आर total 5 kinds of noun. Okay, the name are common noun, proper noun, abstract noun, collective noun and material noun. Okay, so now what is the definition of common noun? Common noun is the common name given to a person or thing of the same kind. Example, girl, hospital, cow, pencil. मतलब कॉमन नाउन जो है वो एक कॉमन नेम होता है जो कि किसी पर्सन को या फिर थिंग को दिया जाता है. जैसे कि आप किसी का नाम अगर रामा है, ठीक है, तो रामा जो है वो क्या हुआ, गर्ल हुई. ठीक है, फिर उसके बाद कोई एक प्लेस है जो जिसको कि हॉस्पिटल नाम दे दिया गया है, तो इसीलिए मतलब इसी को ही कॉमन नाउन कहते हैं. नाउ what is proper noun? Okay, so the proper noun is the special name given to a person or thing. It always begins with a capital letter. Okay, मतलब proper noun उसको कहते हैं जो कि किसी को कोई स्पेशल नेम दिया जाता है. ओके, और फिर उसके बाद ये जो मतलब स्पेशल नेम जो दिया जाता है ये स्टार्ट किससे होता है, कैपिटल लेटर से. अंडरस्टूड? जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो एग्जाम्पल में मोहन है. ठीक है, तो मोहन किसी का नाम हुआ, तो नाम मतलब क्या हुआ, नाम कभी भी अगर शुरू होता है तो वो कैपिटल लेटर से शुरू होता है. तो मोहन जो नेम है वो आपके कैपिटल लेटर से शुरू होता है. तो ये मोहन पर्सन का नेम हो गया. फिर चेन्नई जो है, चेन्नई एक प्लेस का नाम है, मतलब एक जगह का नाम है. ठीक है, तो चेन्नई भी जो है वो किसी प्लेस को बताता है, तो इसीलिए चेन्नई का जो सी है, ओके, आप देख सकते हो ये आपका कैपिटल लेटर में आता है. ठीक है, तो इसी को ही हम प्रॉपर नाउन कहते हैं. नाउ व्हाट इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन? ओके, an abstract noun is the common name given to qualities, feelings, actions और states. मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन उसको बोलते हैं, एक कॉमन नेम होता है जो कि किसी को दिया जाता है उसके खूबियों के वजह से या फिर उसकी फीलिंग्स की वजह से या फिर उसके जितने भी माइंड ऑफ स्टेट्स जो होता है, मतलब उसका क्या भी दिमाग में चल रहा है उसको लेकर, ये सब आपके मतलब उसमें बताया जाता है. जैसे एग्जाम्पल में क्या होता है, स्लाइनेस, ब्यूटी और मोमेंट. एग्जाम्पल में क्या हुआ, स्लाइनेस,
ब्यूटी और मूवमेंट। ब्यूटी मतलब किसी की खूबी हुई, वो क्वालिटी हुआ, ठीक है। मूवमेंट मतलब कहीं जाना, तो ये किसके अंदर आता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। अंडरस्टूड एवरीवन? नाउ व्हाट इज कलेक्टिव नाउन? ओके, सो द कलेक्टिव नाउन इज द ग्रुप नेम given to a collection of person or thing. Example, team, flock, swarm. मतलब किसी पर्सन या फिर थिंग के झुंड को एक तरह से कलेक्टिव नाउन कहते हैं। किसी मतलब जैसे फुटबॉल की टीम होती है, ठीक है, तो फुटबॉल के टीम में जो मतलब जितनी टीम होती है, वो टीम को क्या कहते हैं? टीम को एक तरह से झुंड कहते हैं। अंडरस्टूड? स्वाम, स्वाम भी जैसे भैंसों का झुंड हुआ या फिर किसी भी एनिमल का झुंड हुआ, तो वो किस में आता है? स्वाम में आता है। ओके, नाउ व्हाट इज ए मटेरियल नाउन? ओके, मटेरियल नाउन इज द नेम गिवन टू मटेरियल, थिंग, सब्सटेंस और आइटम ऑफ फूड और ड्रिंक, ठीक है। एग्जाम्पल, वाटर, व्हीट और गोल्ड। मतलब मटेरियल नाउन मतलब किसी चीज को लेकर उसको नाउन, मतलब एक कोई चीज को नाउन कहना, ठीक है। जैसे कि किसी थिंग के मतलब किसी मटेरियल का नाम एक तरह से दे देना। जैसे वो कुछ भी हो सकता है, या तो वो फूड भी हो सकता है या तो ड्रिंक भी हो सकता है। एग्जाम्पल, वाटर, व्हीट और गोल्ड। ओके, सो हम आज के क्लास में पढ़े कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नाउन एंड व्हाट आर द काइंड्स ऑफ नाउन। ओके, आज मैं आपका ये चैप्टर 3 जो है मैं पूरा कंप्लीट करवा दी। अब आप लोगों को इसके जितने भी एक्सरसाइज है उसको आपको कंप्लीट करना है। अंडरस्टूड? चलो, ओके, बाय, हैव ए गुड डे।